सो वंस अगेन वेलकम इन जीरो पॉइंट चैनल। सो जैसे हमने लास्ट टाइम, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो देखिए सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का, जिसमें मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है इन सारे प्रिंसिपल का जो मेरी अभी स्क्रीन पे शोकेस हो रहे हैं, जैसे सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इनका रियल एग्जांपल मैंने बेसिकली वहाँ पे दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो बेटर रहेगा आपको ये फाइंड आउट करना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सारा है ना कोड वाइज देखेंगे कि कोड वाइज सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है, ओपन क्लोज को करने से क्या होता है, तो वो सारा देखेंगे। तो आज हम देखते हैं कुछ कोड का एग्जांपल। ठीक है। तो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बेसिकली आप जानते ही हो क्या होता है कि एक क्लास के पास केवल एक ही रीज़न होना चाहिए चेंज करने का। ठीक है। जैसे कंट्रोलर है तो कंट्रोलर का काम है व्यू से रिलेटेड कंसर्न करना, नेटवर्किंग का काम है आपका सर्विस से रिलेटेड काम करना, और इस तरह से मतलब हर एक की एक सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी हर एक क्लास की। ठीक है। तो अभी हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है। अभी ये देखो, ये एक एक्स कोड के अंदर मैंने ये अभी ओपन किया है। तो एक्स कोड में अभी आप देख पा रहे हैं, इस एक्स कोड में क्या है कि एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर क्या है कि एक यूज़र नाम का मॉडल है जिसमें नेम और ईमेल दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि हम इसे स्क्रीन पे केवल नेम और ईमेल दिखा रहे हैं, और इसमें एक एपीआई कॉल कर रहे हैं। ये एपीआई जेसन प्लेस होल्डर एपीआई है। ये फ्रीली अवेलेबल है, आप चाहे तो गूगल पे ब्राउज़र पे हिट करोगे तो आपको क्या करेगा, ये एक यूज़र का इंफॉर्मेशन देता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देता है, जैसे उसका नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस डेमो को सिंपलर बनाने के लिए मैं केवल दो ही चीज़ें कंसिडर कर रहा हूँ, एक नेम और एक ईमेल। ठीक है। तो इसको मैं एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। पहले बेसिकली इसमें क्या अभी शो क्या हो रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, और फिर उनको स्टेप बाय स्टेप फिक्स करेंगे। ठीक है। अभी ये मैंने रन किया है, ये रन होता है तो फिर अपन देखते हैं इसको। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है कि एक मैसेज आ रहा है लोडेड। ठीक है। लोडेड एक मैसेज आ रहा है, और मैसेज आने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम और ईमेल ये वहाँ से मतलब क्या हो रहा है कि आपका उससे आपका वहाँ से आ रहा है ये। ठीक है। नेम और ईमेल ये वहाँ से क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे मैंने देखो सेम ही स्क्रीन पे यहाँ पे ओपन कर दिया है अभी, तो ये आई थिंक आपको बेटर रहेगा, यहीं पे हम सेम ही स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये रिज़ल्ट आ रहा है। अभी आप बोलोगे कि इसमें रिज़ल्ट आ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इसमें वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी हम यहाँ पे देखते हैं। अभी ये जो क्लास है यूज़र प्रोफाइल व्यू, इसमें अगर आप देखते हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है लोड यूज़र। देखो मैंने यहाँ पे कमेंट भी डाला हुआ है। इस फंक्शन के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यूआरएल सेशन के थ्रू एक सर्वर का जो यूआरएल है उसको हिट कर रहे हैं, वहाँ से डेटा आता है, उसके बाद उसको पार्सिंग करते हैं, और पार्सिंग करने के बाद फिर उसको यूआई को अपडेट करते हैं। तो इस सिंगल फंक्शन के अंदर हम कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, जेसन डिकोडिंग कर रहे हैं, और अपडेटिंग यूआई कर रहे हैं। तो इस तरह से आप चाहो तो कर सकते हो, पर ये मतलब गुड प्रिंसिपल नहीं है, क्लीन कोडिंग नहीं है। इसका अगर आपको यूनिट टेस्ट केसेस लिखना होगा तो इस फंक्शन के फेल होने की काफ़ी सारे चांसेस हैं। नेटवर्किंग भी है, जेसन डिकोडिंग में कुछ इशू आया उससे भी फेल हो सकता है, यूआई अपडेट में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेन चीज़ आप ये सारी चीज़ें कंट्रोलर में कर रहे हो। ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तो आप एज्यूम कर सकते हो यहाँ पे जो एपीआई कॉल है वो मल्टीपल एपीआईज कॉल होंगी, बहुत सारी एपीआईज कॉल होंगी, तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड है अभी आप देख रहे हो 61 है, पर सारा अगर ये स्क्रीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें टैब बार होता है, फॉर एग्जांपल हेडर होता है, थोड़ा बहुत एनिमेशन होता है, मल्टीपल एपीआईज कॉल है, पेजिनेशन है, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि इस क्लास के अंदर नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड कितना होगा, मोर देन 500। तो जितना ज़्यादा कोड उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और उतने ज़्यादा बग्स डेफिनेटली। तो इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, इन इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए कुछ कोडिंग प्रिंसिपल हैं जिनको हम सॉलिड प्रिंसिपल बोलते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे,
और उसको अप्लाई करके इस कोड को बेटर वे में डिज़ाइन करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसके अंदर क्या क्या हम इसमें बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे समझ गए हो। यहाँ पे नेटवर्किंग भी हो रहा है, जेसन डिकोडिंग भी हो रहा है और यूआई भी अपडेट हो रहा है, और अभी ये कोड है ना एकदम से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको है ना थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। इसको डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, जिसमें सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और कोड का थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग बेटर करने के लिए अभी के लिए मैं MVVM पैटर्न को यूज़ कर रहा हूँ, और आगे की वीडियोस में हम TCA जैसे आपका कंपोजिशन आर्किटेक्चर है वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे, या वाइपर या क्लीन शिफ्ट, जो भी आप मेरे को सजेस्ट करोगे कमेंट में उसको हम प्रीफर कर सकते हैं। अभी के लिए हम MVVM आर्किटेक्चर को देख के इसको देखते हैं इस कोड को कितना बेटर बना सकते हैं, और फिर कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो अभी ये वाला जो है ये क्लास, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। पहला फ़ोल्डर मैं बनाता हूँ नेटवर्किंग का। ठीक है, तो इसके अंदर केवल नेटवर्किंग से रिलेटेड जो कोड है वो केवल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद एक मैं बनाता हूँ व्यू मॉडल आप समझ ही गए होंगे। MVVM आर्किटेक्चर का जो आपने मेरा वीडियो देखा होगा उसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि MVVM आर्किटेक्चर में हम व्यू मॉडल एक फ़ोल्डर होता है जहाँ पे पूरा बिजनेस लॉजिक होता है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमें मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ स्क्रीन का। तो स्क्रीन का फ़ोल्डर बेसिकली वही है कि आपका जो व्यू है उसको मैं एक स्क्रीन की तरह कंसिडर करता हूँ कि जितनी भी स्क्रीन है वो सारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, एक फ़ोल्डर यहाँ पे बनाते हैं अपन मॉडल का। ठीक है, जिसके अंदर हमारी मॉडल की जो क्लासेस है वो यहाँ पे रहेगी। ठीक है, एक जो हम बनाएंगे, एक फ़ोल्डर मैं बनाता हूँ आपका API सर्विस का। ठीक है, API सर्विस बोलो या इसको बोल देते हैं अपन वेब सर्विस, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अभी मैं API सर्विस है इसको नाम दे देते हैं अपन। ठीक है, मैंने इसको API सर्विस एक नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेसिकली, अभी आप ये कोड देखोगे तो इस कोड में बेसिकली हमने जो नेटवर्किंग किया हुआ है वो किया हुआ है एसिंक अवेट के थ्रू। ठीक है, एसिंक अवेट ये अप्रोच यूज़ हो रहा है मॉडर्न कॉन्करेंसी का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी को यूज़ करते हैं और इसी से बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेटवर्किंग फ़ोल्डर के अंदर। तो नेटवर्किंग फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे गया और मैंने एक क्लास बना दिया सिंपल नेटवर्किंग। ठीक है, एक क्लास यहाँ पे नेटवर्किंग बना। अब इसके अंदर क्या करना है, सपोज़ मैं एक API सर्विस एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और API सर्विस एक प्रोटोकॉल भी मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप बोलोगे कि मैंने ये प्रोटोकॉल क्यों बनाया है। प्रोटोकॉल इसलिए बनाया है क्योंकि हम है ना क्या करेंगे, एब्स्ट्रक्शन यूज़ करेंगे प्रॉपर। तो एब्स्ट्रक्शन से बेसिकली क्या होता है कि उससे हमारा फ़ायदा ये रहता है कि हमारा जो कोड है वो डीकपल रहेगा। डीकपल कैसे रहेगा वो मैं भी आपको दिखाता हूँ जब हम ये कर लेंगे। तो अभी ये ऑटो कंप्लीट की वजह से मेरे को सजेशन दे रहा है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम सब कुछ खुद से लिखने का ट्राई करें ताकि हमें थोड़ा सा कोड का अंडरस्टैंडिंग बेटर रहे। ठीक है, तो ये मैंने एसिंक टाइप का फंक्शन बनाया है और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हम एक रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं और रिज़ल्ट के अंदर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है यूज़र और एक मिलता है एरर। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें एरर भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि प्रोटोकॉल में जो फंक्शन है इम्प्लीमेंटेशन क्लास में वो सेम ही फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है आगे, अभी रुक के रहना है यहाँ पे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एरर है, एरर दे रहा है एनी टाइप का। तो बेटर है कि हम एरर भी है ना अपना एक यहाँ पे डिफाइन कर लें कि किस किस तरह के हमारे एरर इसमें हो सकते हैं। तो सपोज़ इसमें मैं एक नेटवर्क एरर टाइप का यहाँ पे एक इनम बना देता हूँ। ठीक है, ये इनम बनाया और इसमें मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि हमारा जो API कॉलिंग होगी उसमें किस किस तरह के एरर हो सकते हैं। तो आपको पता है एक तो इनवैलिड URL भी हो सकता है, जो होता ही है। कभी URL अगर आपने इनवैलिड यूज़ किया
दूसरा एक एरर मैंने डिफाइन किया है नो डेटा, मतलब सर्वर से जो डेटा है सपोज वहाँ से कोई डेटा ही नहीं आया तो एक डिकोडिंग एरर मैंने बनाया है। और एक हम बना देते हैं जैसे सर्वर एरर। सर्वर एरर में क्या है कि जो एरर मैसेज है वो भी हम यहाँ पे सर्वर से जो एरर आएगा मैसेज उसको यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, रन टाइम पे। ठीक है, तो ये मैंने बनाया नेटवर्क एरर। इस इनम को मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे यूज़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा हम इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वे में कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पाथ आया है, ये पाथ आप देख रहे हो स्ट्रिंग का है, लेकिन एपीआई कॉलिंग में बेसिकली क्या यूज़ होता है, यूआरएल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यूआरएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूआरएल में कन्वर्ट करने के लिए सेफ वे से मैं जा रहा हूँ। सेफ वे में जाने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डॉट फेलियर में इनवैलिड यूआरएल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये ऑप्शनल बाइंडिंग यूज़ किया है कि इसको क्या करना है, वो रैप करेगा। और रैप किसको करेगा, ये हमारा जो यहाँ पे यूआरएल जो पाथ मैंने यहाँ पे पास किया है उसको किस में बेसिकली कन्वर्ट कर दिया है इसने। इसने कन्वर्ट किया है किसके अंदर, हमारा, इसने कन्वर्ट किया है हमारा यूआरएल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूआई किट। ठीक है, क्यों इंपोर्ट करना है, क्योंकि ये यूआरएल के लिए बोल रहा है। तो यूआरएल जो है बेसिकली यूआई किट का पार्ट है। अब यूआरएल हमारे पास आ गया, अब उसका यूज़ करना है हमें। तो उसका यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डू एक मैंने स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, डू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ट्राई कैच के थ्रू ही वो कॉल करते हैं जनरली, आपका जो एसिंक अवेट वाला जो फंक्शन होता है। और यहाँ पे मैं एक और रेस्पॉन्स, मतलब बेसिकली ये दो चीज़ें रिटर्न करता है। अभी हम देखते हैं क्या कैसे रिटर्न करता है। एक मैंने ये अवेट डाला यहाँ पे, ठीक है, ये तो ये क्या किया है मैंने, बेसिकली एसिंक अवेट के थ्रू यहाँ पे एपीआई कॉल किया है NSURL सेशन को यूज़ करते हुए। ठीक है, यहाँ से मेरे को क्या मिला है, डेटा और रेस्पॉन्स। ठीक है, मिल गया। अब डेटा और रेस्पॉन्स हमारे पास आ गया है। अब उसका क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले उसका मैंने HTTP में कन्वर्ट किया रेस्पॉन्स को, क्योंकि जो रेस्पॉन्स होता है वो बेसिकली आपका HTTP URL रेस्पॉन्स के अंदर नहीं होता है, तो वो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसलिए हम बेसिकली इसको कन्वर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसलिए कन्वर्ट करते हैं इसको क्योंकि उससे हमें क्या होता है, उससे हमें स्टेटस कोड भी मिल जाता है। और स्टेटस कोड से हम बेसिकली कंपैरिजन के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रेस्पॉन्स है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो वो हम एक बार इसमें देख सकते हैं। तो ये मैंने अभी क्या किया है, इसमें कंटेंट्स करके इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने किया है यहाँ पे, बेसिकली ये नहीं है मैंने लगाया। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे किया HTTP स्टेटस कोड। ठीक है, अभी ये मैंने एक रेंज सेट की है, अगर वो इससे कंपैरिजन नहीं करता है तो इसका मतलब वो क्या है, इनवैलिड रेस्पॉन्स है। तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, अगेन हमें एक फेलियर मैसेज के अंदर फिर हम क्या करेंगे, सर्वर के अंदर यहाँ पे स्टेटस कोड को बेसिकली रिटर्न करा देंगे। तो स्टेटस कोड में यहाँ पे इसलिए रिटर्न करा रहा हूँ ताकि यूज़र को पता रहे कि बेसिकली एरर आया क्या है, तो वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, हो गया। सपोज़ ये भी हमारा करेक्ट हुआ है, हमारे पास रेस्पॉन्स भी प्रॉपर आ गया है, तो उसके बाद हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे सिंपल सक्सेस के अंदर आपका क्या, डेटा। ठीक है, ये सक्सेस के अंदर मैंने डेटा को रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सक्सेस वाला केस, डू वाला केस। लेकिन अब हमें क्या करना है, बेसिकली कैच पार्ट को भी इम्प्लीमेंट करना है, तो वो मैं कैच यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और फेलियर के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया है, फेलियर के अंदर मैं सर्वर एरर में यहाँ पे एरर का लोकलाइज डिस्क्रिप्शन जो है वो रिटर्न करा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे रिटर्न करा दिया है। ठीक है, अभी के लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि अभी हम कोड कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये अच्छा, ये हमने यहाँ पे बेसिकली एरे टाइप का मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, जो कि एरे नहीं होगा, सिंपल डेटा हुआ। ठीक है, ये डेटा किया। अब ये क्या कह रहा है, अरे ये डेटा को रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे ये रहेगा डेटा। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पहले यूज़र रखा, अब यहाँ पे डेटा लिख दिया, क्यों, वो इसलिए ना, बेसिकली ये जो मैंने API सर्विस बनाई है ना,
ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब इसमें हम अपना जो लो लेवल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे डाल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका नाम है ना, जैसे मैं बेटर है कि मैं इसका नाम HTTP प्रोटोकॉल डाल देता हूँ, HTTP क्लाइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये हमारा जो बन गया, ये बन गया हमारा HTTP क्लाइंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेमिंग हम इसको सही कर लेंगे, तो ये मैंने नेमिंग थोड़ा सा ठीक किया है। ठीक है, तो इसका बेसिकली इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, सर्वर को हिट कर रहे हैं, और सर्वर से हिट करने के बाद रेस्पॉन्स को जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं कि रेस्पॉन्स हमारा 200 और 299 जो यहाँ पे है इस रेंज में है। ठीक है, अगर इस रेंज में है तो करेक्ट है, अगर इस रेंज में नहीं है तो इनकरेक्ट है, और उसको फिर हम यहाँ पे एरर के थ्रू यहाँ से रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, तो ये क्लास बेसिकली क्या कर रहा है, सर्वर को हिट कर रहा है, रेस्पॉन्स आ रहा है, सर्वर को हिट रेस्पॉन्स। तो डेट इज़ द सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो मैंने यहाँ पे ये अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप, मैं कोई पार्सिंग या कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो एक तरीका क्या होता है कि इसको आप डायरेक्टली व्यू मॉडल में यूज़ करो, लेकिन वो बेटर वे नहीं है। बेटर वे है कि इसके बीच में भी आप एक मिड लेयर डिफाइन करो, जिसको जनरली रिपोजिटरी पैटर्न भी बोलते हैं, तो वो भी एक पैटर्न है, उसको अभी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, API सर्विस के अंदर जाते हैं, API सर्विस के अंदर, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ यूज़र रिपोजिटरी, एक क्लास बना देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक यूज़र रिपोजिटरी एक क्लास बना दी। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम वही सेम प्रोटोकॉल डिफाइन करेंगे, रिपोजिटरी प्रोटोकॉल। ठीक है, आप यहाँ पे बोलोगे मैं हर एक में ये सिफिक्स यूज़ क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ताकि हमें है ना अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर नाम दे दिया है फैच यूज़र। ठीक है, ये एसिंग टाइप का इसको फंक्शन बना रहा हूँ मैं, और ठीक है, ये मैंने एसिंग टाइप का एक फंक्शन बनाया है, और इसके बाद फिर मैंने इसमें रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट में ये क्या रिटर्न कर रहा है, यूज़र, और एरर हमारे पास है तो हम जेनरिक एरर की जगह जो अपना डिफाइन एरर है उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटोकॉल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो यूज़र रिपोजिटरी प्रोटोकॉल, इसके नाम से ही पता लगता है कि यूज़र से स्पेसिफिक है। ये वो सही प्लेस है जहाँ पे हम यूज़र स्पेसिफिक कंटेंट को डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली, अगर आप देखो तो यूज़र मॉडल यूज़ किया है, और अगर आप नेटवर्किंग HTTP क्लाइंट में देखो तो यहाँ पे कहीं भी मैंने यूज़र को यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये जेनरिक है, ये किसी भी मॉड्यूल में यूज़ हो सकती है, ये डैशबोर्ड में भी यूज़ हो सकती है, यूज़र में भी यूज़ हो सकती है, लॉगआउट में, लॉगिन में, वाट एवर, क्योंकि ये केवल नेटवर्क से हिट करती है। इसको मतलब नहीं है कि इंटरनल इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है। ठीक है, पर ये क्लास स्पेसिफिक है। जैसे मैंने यूज़र की रिपोजिटरी बनाई है, इसी तरह से आप डैशबोर्ड रिपोजिटरी बनाओगे, आप मतलब फीचर वाइज आप रिपोजिटरी क्रिएट करोगे, सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो। अभी मैंने ये क्या किया यहाँ पे, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब इम्प्लीमेंट किया तो ये एरर देगा, इसको जस्ट बिल्ड करो, एरर दिया इसने, अप्लाई करो। अप्लाई मतलब वही फंक्शन को यहाँ पे बेसिकली आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हमारा जो HTTP क्लाइंट है, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ मत करो, आप उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, ठीक है, और उसके थ्रू उसको यूज़ करो। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सपोज़ मैं अभी इसको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, तो ये मैंने क्या किया है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे दिया है कि भाई HTTP जो प्रोटोकॉल है वो डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका फिर ये मेरा HTTP, ओके, मैंने वहाँ पे स्मॉल यूज़ किया है, तो बेटर है हम वहाँ पे कैपिटल में यूज़ करें, क्योंकि कैपिटल आई थिंक HTTP कैपिटल में यूज़ करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसको बेटर कर। ठीक है, तो नेमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो HTTP जो क्लाइंट मुझे मिला है, अब इसके थ्रू हम यहाँ पे API कॉल करेंगे।
तो जो एपीआई कॉल होगी तो उसके बाद हमें डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एपीआई कॉल किया और यहाँ पे देखो ये पाथ मांगता है, तो यहाँ पे आप एपीआई का पाथ दे सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी वही जेसन वाली जो है हमारी एपीआई उसी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई और एंड पॉइंट है तो आप वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको डाल रहा हूँ यूआरएल को, लेकिन इस यूआरएल को भी आप चाहो तो एक सेपरेट एंड पॉइंट इनम या स्ट्रक्चर डिफाइन करके बना सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ से क्या मिला, हमें रिज़ल्ट मिला। अब ये रिज़ल्ट अगर आप देखोगे इस क्लास में, तो ये रिज़ल्ट से हमें इस एपीआई को कॉल करने के बाद क्या मिलता है, रिज़ल्ट। उसके पास दो वैल्यू होती है, डेटा और आपका एरर, मीन्स सक्सेस और फेलियर, ठीक है। जब दो वैल्यू इस तरह की होती हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें एक स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। रिज़ल्ट पे हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ किया, ठीक है। और स्विच स्टेटमेंट यूज़ करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये हमें एक डेटा दे देगा, ठीक है। और ये फेलियर में इसने इतनी जल्दी ये ऑटो कंप्लीट कर दे रहा है। एप्पल का ये जो एक्स कोड है, इस एक्स कोड के अंदर मतलब अभी जो ये ऑटो कंप्लीट का फीचर है बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो सक्सेस में यहाँ पे क्या हुआ, हमें रिज़ल्ट मिला है। अब रिज़ल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई, डू और कैच यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे मैं डू और कैच यूज़ क्यों कर रहा हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक यूज़र लिया, अब तुम्हें पता है कि सर्वर से जो डेटा है उसको हमें डिकोड करना है, तो बेसिकली डिकोडिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ पे सेल्फ यूज़ किया और यहाँ पे ये डेटा पास किया। आपको पता है कि डिकोडिंग करते हुए भी वो फेल हो सकता है, डेफिनेटली फेल हो सकता है, क्योंकि डिकोडिंग में अगर की मिसमैच या कुछ भी होता है तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सक्सेस के अंदर मैंने क्या किया, यूज़र को रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब हमारा आता है फेलियर वाला केस। अब फेलियर में क्या करना है हमें, फेलियर में फेलियर के अंदर यहाँ पे डिकोडिंग फेलियर का जो हमारा मैसेज है हम यहाँ पे वो पास करा देंगे। मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया कि अगर वही मेरा ये फेल होता है डिकोडिंग, तो यहाँ पे डिकोडिंग फेलियर चला जाए, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ पे रिटर्न में क्या होगा, अगर वो हमारा सपोज़ पहले वाला जो एपीआई है वही फेल हो गया, तो यहाँ पे हम सिंपल एरर जो है उसी को रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। अब ये हमने किया। अब ये इसमें देखते हैं कि इसमें बेसिकली एरर क्यों आ रहा है। यहाँ पे मैंने स्विच रिज़ल्ट पे लगाया है, ठीक है। यहाँ पे अवेट किया है, ये किया है, ठीक है। इसके बाद स्विच स्टेटमेंट हमारा रिज़ल्ट के ऊपर लग गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने डू किया, इसमें लेट ये किया है, ट्राई ये किया है, ठीक है। यहाँ पे ये रिटर्न में सक्सेस दे दिया है यूज़र। यहाँ पे कैच किया है, कैच में रिटर्न में ये कर दिया है, फिर ये किया है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है बेसिकली, इसका देखते हैं, ठीक है, ओके, समझा। इशू बेसिकली क्या है, इशू अगर आप समझ पा रहे हो तो इशू ये है कि मैंने यहाँ पे देखो डायरेक्टली ये है ना फेलियर लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये भी तो एक केस है ना सक्सेस का। तो बेसिकली मैं सक्सेस का जो यहाँ सिंटेक्स है वो मैं यहाँ पे गलती से मैंने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि ये डेटा हमारा बेसिकली यहाँ से ही आ रहा है ना सक्सेस से, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें फाउंडेशन फ्रेमवर्क इंपोर्ट करो, डेफिनेटली, क्योंकि जेसन डिकोडर फाउंडेशन फ्रेमवर्क का पार्ट है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और एक यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया, ठीक है। बेसिकली हमारे लिए सिंटेक्स मैटर नहीं कर रहा है इतना, हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो है वो प्रॉपर होना चाहिए सॉल्यूशन। तो ठीक है, ये अभी हमारा रिपोजिटरी बन गया। अगर इस क्लास को एक बार गो थ्रू करते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि यूज़र रिपोजिटरी जो क्लास है उसके नाम से और उसकी फंक्शनैलिटी से पता लग रहा है कि ये यूज़र स्पेसिफिक जो भी वर्क है वो सारा यहाँ पे हो रहा है। मतलब यूज़र फैच यूज़र हमारा एपीआई जो फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं और यहाँ से जो वैलिड रिस्पॉन्स है आइदर फेलियर और आपका जो यूज़र का मॉडल है वो रिटर्न करा रहे हैं। तो ये मैं, अगर आप बोलोगे कि यार यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, पार्सिंग यहाँ पे कर रहे हो जेसन डिकोडर की, आप नेटवर्किंग में क्यों नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जेसन डिकोडर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। फॉर एग्जांपल मैंने सेम क्लास बनाई आपकी
यूज़र रिपोजिटरी की तरह मैंने बनाई डैशबोर्ड रिपोजिटरी, और वहाँ पे जो डिकोडर मैंने यूज़ किया है जेसन डिकोडर, वहाँ पे ये यूज़ ना करके आपको कोई कस्टम डिकोडर यूज़ करना पड़ा तो आप इजीली कर सकते हो। आप क्योंकि आपकी रिपोजिटरी सेपरेट है ना, वहाँ पे आप कोई भी जेसन डिकोडर यूज़ करो, कोई इशू नहीं होगा क्योंकि हर एक सेपरेट क्लास बनेगी। तो जो भी आपकी पार्सिंग का अगर लॉजिक चेंज होता है तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे पार्सिंग का लॉजिक ईजिली चेंज कर सकते हो। मीन्स इंडिविजुअल एपीआई के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट पार्सिंग का जो लॉजिक है वो लिख सकते हो, वो टोटली इंडिपेंडेंट होगा। तो मतलब आपका कोड बहुत क्लीन रहेगा, स्केलेबल रहेगा, तो बेटर है इस तरह से आप रिपोजिटरी पैटर्न को यूज़ करो, तो ये एक अच्छी अप्रोच है। ठीक है, अभी हम देखो ये मॉडल वाला फोल्डर है, तो मॉडल वाले फोल्डर में बेसिकली क्या करना है, मॉडल वाले फोल्डर में हमारा जो है एक यूज़र स्ट्रक्चर जो हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर वाला जो है इसी को क्रिएट कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे, और इसको कोडेबल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जेसन डिकोडर के थ्रू हम इसको एनकोड या डिकोड जो भी करते हैं तो उसके लिए हमें कोडेबल यूज़ करना पड़ता है। अगर आप कोडेबल की डेफिनेशन में जाके देखोगे तो ये क्या है, एक टाइप एलियास है। टाइप एलियास मतलब क्या होता है आप समझते हो? टाइप एलियास मीन्स अगर मैं टाइप एलियास ये कोडेबल यूज़ नहीं करता तो मेरे को ये दोनों डिफाइन करने पड़ते हैं, डिकोडेबल एंड मार्क करके ये एनकोडेबल, ये दोनों लिखने पड़ते। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने एक टाइप एलियास जो एप्पल ने प्रोवाइड किया हुआ है कोडेबल, तो जनरली इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने व्यू मॉडल में। ठीक है, इसके बाद मैंने एक क्लास बनाया यहाँ पे यूज़र व्यू मॉडल। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये यूज़र व्यू मॉडल हमारा जो क्लास है उसके अंदर अब हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया यूज़र व्यू मॉडल। ठीक है, ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट टाइप का क्यों लिया इसने, ये इसलिए लिया क्योंकि व्यू मॉडल को जर्नली हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। अभी हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, एक तो यूज़र है हमारे पास, ठीक है, उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि हम एक लोडेड है डेटा नहीं है, मतलब प्रोग्रेस है, एक मैसेज भी डाल रहे हैं, तो वो मैसेज भी हम यहाँ पे उसको भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये इनिशियल में लोडिंग रहता है। अभी आपको डाउट आ रहा होगा मैंने ये चीज़ें क्यों यूज़ की। ठीक है, हम मेन क्लास में जाते हैं, अगर आप देखोगे ना मेन क्लास में ये दोनों ही एलिमेंट हमने यूज़ किए हैं। तो ये एलिमेंट अभी यहाँ पे क्या है कि आपके कंट्रोलर मतलब व्यू के अंदर यूज़ हो रहे हैं। हम यहाँ पे व्यू में यूज़ ना करके इनको क्या कर रहे हैं, व्यू मॉडल के अंदर लेके जा रहे हैं प्रॉपरली, और वहाँ पे प्रॉपर बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये क्रिएट किया। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो एपीआई कॉल जो हम डायरेक्टली वहाँ से कर रहे थे, कहाँ से, व्यू से, तो व्यू से ना करके यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूज़र सर्विस एक बन गया है, ये यूज़र सर्विस हमारा यही है, यूज़र रिपोजिटरी वाला जो है। ठीक है, तो हम इसको यूज़र रिपोजिटरी के नाम से ही देखते हैं, तो वो आई थिंक बेटर रहेगा। ठीक है, ये इसका थोड़ा ऑटो कंप्लीट वाला जो है एप्पल का, ये थोड़ा फास्ट है, इसलिए थोड़ा सा हमें रिमूव करना पड़ रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो ये यूज़र रिपोजिटरी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यूज़र सर्विस में दे सकते हो, ये थोड़ा सा नेमिंग आई थिंक बेटर रहेगा। ठीक है, यूज़र सर्विस। ठीक है, ये हमने दे दिया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यूज़र का जो है ना रिपोजिटरी का प्रोटोकॉल यूज़ किया है, उसकी कॉन्क्रीट क्लास यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, यूज़ कर रहा हूँ प्रोटोकॉल। इससे क्या होती है, चीज़ें डीकपल रहती है। आपने देखा हो मैंने इस सेशन में काफ़ी बार डीकपल डीकपल बोला है। एंड में मैं आपको दिखाता हूँ कि डीकपल मीन्स प्रोटोकॉल यूज़ करने से, प्रोटोकॉल ओरिएंटेड यूज़ करने से क्या बेनिफिट होगा, तो वो हम एंड में देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, ये मैंने किया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ सिंपल, लोड डेटा। ठीक है, ये फंक्शन बन गया, ये एसिंक टाइप का है क्योंकि एसिंक ही हम यूज़ कर रहे हैं पूरे में, तो इसलिए इसको भी एसिंक टाइप का बना देते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, अवेट यूज़र सर्विस के अंदर हमारा जो फंक्शन है
कौन सा, ये यूज़र सर्विस के अंदर कौन सा फंक्शन है, फेच यूज़र, इसको मैंने यहाँ से कॉल किया, ठीक है, यहाँ से कॉल किया। अब इसको कॉल करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जाहिर सी बात है जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के अंदर क्या होगा, सक्सेस और फेलियर, ठीक है। तो सक्सेस और फेलियर होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे। अब यहाँ पे क्या किया, ये रिज़ल्ट है, इसके अंदर अगर ये सक्सेस होगा क्या मिलेगा, यूज़र, और उस यूज़र को हम ये जो पब्लिश प्रॉपर्टी है इसमें सेट कर देंगे। और अगर नहीं मिलता है तो मैसेज के अंदर जो एरर मैसेज है वो वहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हमें, लोडेड, लोडेड शो करना है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एरर आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरर शो करेंगे, ठीक है। जैसे मतलब पहला जो एग्जांपल था मैं सेम उसी को ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ से इसे सक्सेस से लोडेड में अपडेट किया, क्योंकि आप यहाँ पे कंपेयर करवाओ। पहले हम क्या करते थे, लोडिंग दिखाते थे, जब डेटा आ जाता है तो उसके बाद क्या दिखाते थे, लोडेड, मीन्स डेटा प्रॉपरली लोड हो चुका है या डेटा प्रॉपरली फेल्ड हो चुका है, ठीक है। सेम मैसेज उठा के वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हुआ, ठीक। ये हमारा बन गया व्यू मॉडल, ठीक है। तो व्यू मॉडल में बेसिकली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जस्ट एपीआई कॉल होती है, यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस लॉजिक है वो सारा यहाँ लिखा जाता है। अभी इसके अंदर बिजनेस लॉजिक आप बोलोगे क्या है, जैसे यूज़र है, सपोज इसका नेम जो हम दिखा रहे हैं वो हमें अल्फ़ाबेटिकली दिखाना है, तो यहाँ पे वो लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये यूज़र की फॉर एग्जांपल लिस्टिंग होती है, उसमें कुछ सॉर्टिंग वगैरह होती, तो वो सारा कुछ यहाँ दिखाते हैं। अब इसके बाद हम स्क्रीन वाले पोर्शन पे चलते हैं, स्क्रीन, ठीक है। अभी स्क्रीन वाले पोर्शन पे चलते हैं। स्क्रीन में बेसिकली क्या करेंगे, हम व्यू बनाएंगे, ठीक है। अभी उसके लिए व्यू बनाएंगे तो शिफ्ट वाई व्यू ही हम यूज़ कर रहे हैं। इसको मैंने डाला यूज़र और स्क्रीन व्यू, ठीक है, मैं इसको यूज़र स्क्रीन व्यू बोल देता हूँ, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब व्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली हमारा जो ये व्यू मैंने बनाया है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेम एक सिंपल सा ही रखेंगे, एक वी स्टैक मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। इसमें एक ग्लोबल एक स्पेसिंग में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 16, ताकि उसके जो एलिमेंट हैं उनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग रहे, ठीक है। ये एक हमारा टेक्स्ट का होगा जिसके अंदर हम टेक्स्ट में मैसेज दिखाएंगे, ठीक है। अब मैसेज कहाँ से दिखाएंगे, मैसेज हमारा कहाँ पे है, व्यू मॉडल में, और व्यू मॉडल अलग क्लास है, तो उसको यहाँ पे यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे उसको एक स्टेट ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्राइवेट भी यूज़ कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि इसका स्कोप कहीं बाहर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बेटर है कि यहाँ पे इसको प्राइवेट की तरह यूज़ करें, ठीक है। और इसको डायरेक्टली है ना, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनिशियलाइज कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये मेरा व्यू मॉडल बन गया है, ठीक है। अब इस व्यू मॉडल के थ्रू हम जो मैसेज है उसको यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैसेज अब जितना भी जो इन्फॉर्मेशन हमारा आएगा ना, वो सारा हम व्यू मॉडल के थ्रू ही गेट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ यूज़र जो है व्यू मॉडल से निकाला है, ठीक है। अब उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल शो कर रहा हूँ नेम, यूज़र का नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज़र का नेम शो किया। अब इसी तरह से मैं क्या कर शो करना है अपने को, ईमेल, ईमेल, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ईमेल शो किया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि आपका ये ईमेल हो गया, लेकिन अभी क्या करना है, हमें वो एपीआई कॉल भी तो करनी है। तो एपीआई कॉल के लिए मैं टास्क यूज़ कर रहा हूँ। टास्क आपको पता है क्यों यूज़ होता है, टास्क इसीलिए यूज़ होता है कि क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये एसिंक अवेट का है। अगर मैं इसको डायरेक्टली कहीं और कॉल करने की ट्राई करूँगा ना, सपोज़ कहीं से भी, तो ये करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि एसिंक फंक्शन को हमेशा एसिंक से ही कॉल होता है। नहीं समझ पाए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे चलते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से एसिंक हटा देता हूँ और ये मैंने एसिंक वाला फंक्शन कॉल किया है, तो देखो ये क्या मैसेज देता है, एसिंक कॉल इन ए फंक्शन डज नॉट सपोर्ट कॉन्करेंसी। इसका मतलब क्या है कि एसिंक फंक्शन को एसिंक से ही कॉल होना है।
आप बोलोगे कि मैं एसिंग से कॉल करता जाऊंगा तो एक चैन बन जाएगी। उस चैन को ब्रेक करने के लिए एप्पल ने एक स्पेशल फंक्शन हमें प्रोवाइड किया है, या एपीआई बोलो आप, जो भी आपको अच्छा लगे, टास्क। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी एसिंग फंक्शन को कॉल कर सकते हो। और इस टास्क पे मुझे यहाँ पे कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एसिंग और ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ये चैन यहीं पे ही ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ये बना दिया है। अब हमारा जो ये यूज़र स्क्रीन व्यू है, अब इसको मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ अपने मेन ऐप से, जो मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया। इसकी जगह हम ये जो अपडेटेड है हमारा न्यू वाला, इसको यूज़ करते हैं और एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये क्या एरर आ रहा है ये हम देखते हैं एक बार। ओके, नेटवर्क एरर दे रहा है। लेट मी चेंज माय वाईफाई कनेक्शन। ओके, अब हमें थोड़ा सा इसको डीबग करना पड़ेगा, क्या इशू आ रहा है देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस ये दिखा रहा है, फेल्ड ऑपरेशन कोड नॉट बी। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, देखो डीबगिंग भी साथ में करते हैं तो बेटर रहेगा। अभी मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया है, इसको डीबग किया है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, ये जाता है कैच में, और कैच में जाने के बाद ओके, ये आप मैसेज देखो, मैसेज क्या बता रहे हैं, रिसोर्स कुड नॉट बी लोडेड बिकॉज ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी पॉलिसी रिक्वायर द यूज़ ऑफ ए सिक्योर कनेक्शन। इससे आप समझते हो मीन्स क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट है ना, कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि एटीएस है ना अनेबल होता है। ठीक है, और एटीएस अनेबल की वजह से क्या होता है कि जो भी एच टी टी पी एस वाले यूआरएल है, मीन्स जो सिक्योर एंड पॉइंट है, वही केवल यूज़ होते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये मैंने ब्राउज़र पे देखो ये ओपन किया हुआ है, इस यूआरएल के अंदर क्या है कि बेसिकली है ना एच टी टी पी एस यूज़ है। ठीक है, तो ये वर्क करेगा। और मैंने क्या किया है वहाँ पे, बेसिकली कोड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने एच टी टी पी यूज़ किया है। ओ, एच टी टी पी, तो एच टी टी पी यूआरएल को ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इसका तरीका है, इसको करने के लिए फॉर एग्जांपल पहले मैं इसको एस करके रन करके देखते हैं अपन क्या होता है, उसके बाद फिर वो भी देख लेंगे। एक सेकंड, मैं सिमुलेटर को इसी स्क्रीन पे ले आता हूँ। ये रन किया। अभी यहाँ पे क्या दे रहा है ये, लोडिंग। तो ठीक है, ओके, बेसिकली ये मेन थ्रेड पे भी कॉल नहीं होना चाहिए, मैं इसको भूल गया यहाँ से, तो आप मिस्टेक मत करना, मेन थ्रेड पे ये कॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या इशू है। पहले यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉपर हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेटा प्रॉपरली यहाँ पे आ रहा है। अभी देखो क्या है आ रहा है, ए सर्वर विद ए स्पेसिफाई होस्ट नेम, मीन्स मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका जो एंड पॉइंट है ना, आई थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम किया है मैंने। ये एंड पॉइंट यहाँ से कॉपी करके एक बार यूज़ करते, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो डीबग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईज़िली हो जाएगा।
रिस्पॉन्स आ रहा है, देखो ये हो गया लोडेड, वही प्रॉब्लम थी। गुड, हमने साथ में ये भी रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, अभी आपने देखा ये डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही डेटा हमारा पहले आ रहा था जब मैं ये यूज़ कर रहा था। जो हमारा यूज़र प्रोफाइल व्यू था ये हमारा है, जो हमारा एसआरपी जिसमें सिंगल रेस्पॉन्सिव प्रिंसिपल का वोलेशन था उसमें भी हमारा सेम रेस्पॉन्स आ रहा था। और ये हमारा क्लीनर वे है जो मैंने अभी इम्प्लीमेंट किया है यूज़र स्क्रीन व्यू में। ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ मैं, बार बार ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, सेम है। ठीक है, अब आते हैं जो मैंने एक आपको काफ़ी बार बताया कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये एब्स्ट्रक्शन। इसका बेसिकली बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि सपोज़ अगर आप टेस्ट केसेस लिखोगे ना जब भी, तो सपोज़ आपको जैसे टेस्ट केसेस लिखना है, तो टेस्ट केसेस लिखने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली मॉक कर सकते हो इसको। जैसे यूज़र रिपोजिटरी आपकी क्लास है, ये यहाँ पे सिंपली मॉक हो जाएगा। अब देख रहे हो ये क्या किया मैंने, मॉक किया। तो यहाँ पे क्या किया, ये हार्ड कोडेड जो रेस्पॉन्स है मैं ईज़िली यहाँ से हार्ड कोडेड रेस्पॉन्स को सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, बिना किसी इश्यू के। जैसे मेरा ईमेल है, इसमें मैंने डाल दिया ए नेम और यहाँ पे ए ईमेल। ठीक है, ये काम आप यूनिट टेस्ट केसेस में टारगेट में करोगे, यहाँ नहीं करोगे। मैं जस्ट यहाँ पे आपको छोटा सा एक डेमो या शूडो कोड लिख के दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप किसी भी क्लास को मॉक कर सकते हो। और फिर इस क्लास को है ना, मतलब वहाँ पे जो मैंने व्यू मॉडल में जो ये यहाँ पे ये पास किया है, यहाँ पे आप वो पास कर दोगे, तो वो जो हार्ड कोडेड डेटा है ये आपका जो एप्लीकेशन है वो वहाँ से रन होगा। देखो आ गया ना, ए नेम ए ईमेल जो मैंने यहाँ पे दिया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल दे देता हूँ तो आई थिंक थोड़ा सा आप और बेटर समझ पाओगे। यहाँ पे सपोज मैंने डाल दिया स्टीव जॉब्स, कुछ कुछ भी नाम ले सकते हो। ईमेल मैंने डाल दिया सपोज test@gmail.com। ठीक है, ये मैंने डाला है। ठीक है, हो गया। इसको मतलब क्या करना है कि सपोज़ आपका एपीआई बना ही नहीं है और आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, आपको क्या करना है, सिंपली मॉक कर सकते हो अपनी क्लास को इस तरह से। आपका एपीआई नहीं बना है, कोई इशू नहीं है, यहाँ से आप हार्ड कोडेड डेटा दो, पूरा एप्लीकेशन का डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी डेवलप कर लो। कितना यूज़फुल है। और जैसे ही आपका एपीआई बन गया, सिंपली ये क्लास जो है ये यहाँ से आपको हटाना है। यहाँ पे जो आप ये मॉक यूज़ कर रहे हो, मॉक की जगह आपको रियल यहाँ पे इंजेक्ट करना है। सिंपल, आपका रियल नेटवर्किंग हो गया। कितना इजी है। तो अभी एक बार गो थ्रू करोगे तो अगर आप देखो तो नेटवर्किंग क्लास में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल अप्लाई है। यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंपल नेटवर्किंग। सर्वर हिट कर रहे हैं, वहाँ से रेस्पॉन्स आ रहा है आइदर सक्सेस और फेलियर, डेट्स इट। यूज़र रिपोजिटरी में हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो नेटवर्किंग क्लास है उसको प्रॉपर डीआई पैटर्न, ये देखो यहाँ पे डीआई पैटर्न यूज़ हो रहा है मेरा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, डीआई प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, उसको थ्रू मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर ये एपीआई कॉल हो रहा है। ये मेरा जो मैंने फिर यहाँ पे एक व्यू मॉडल बनाया है जो एम में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्पैच एसिंक यूज़ किया है। आने वाली सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है, जैसे मेन एक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। पर इस सेशन का बेसिकली मेरा मेन फोकस था क्लीन कोडिंग का, आपको दिखाने का कि रिपोजिटरी पैटर्न को यूज़ करके एम थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लगाया है, और मेन फोकस सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया है और डीआई यूज़ किया है। डीआई यूज़ करने से क्या होता है कि सारे कंपोनेंट इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट हटा दोगे तो ये क्लाइंट से आस्क करेगा एवरी कंपोनेंट के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे व्यू मॉडल है, व्यू मॉडल का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे वो आस्क करेगा कि आप इसमें रिपोजिटरी का इंस्टेंस पास करो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। इसके इसको आप देखो थोड़ा सा, और इसमें डीआई सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जैसे मैंने समझाया उसको समझने का ट्राई करो। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी आता है
तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर द सेम. एंड if you are liking my content na, so please support me na, just like or subscribe, or even you can share with your friend as well. So thank you very much.